हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपनी पिछली वीडियो में हमने द कॉपर विचेस लेसन को कम्प्लीटली समझा था, इसके एक्सप्लेनेशन को। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला है, आज मैं इस वीडियो का सॉल्यूशन एक्सरसाइज लेकर के आई हूँ। तो अगर आप भी अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस लेसन में जो सबसे पहला एक्सरसाइज दे रखा है वो ट्रू और फॉल्स का है। तो हम पढ़ते हैं एक एक स्टेटमेंट को और देखते हैं कौन सा सेंटेंस हमारा ट्रू एंड कौन सा सेंटेंस हमारा फॉल्स है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो वेरी फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है वो दिया है शेरलॉक होम्स वेंट टू मिस हंटर एंड दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। क्योंकि सही स्टेटमेंट क्या होगा, मिस हंटर शेरलॉक होम्स के पास गई थी, ना कि शेरलॉक होम्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मिस हंटर डिड नॉट एक्सेप्ट मिस्टर रुकेसल्स ऑफर एट फर्स्ट। कि जो मिस हंटर है वो मिस्टर रुकेशल के ऑफ़र को पहली बार में एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये सेंटेंस हमारा कम्प्लीटली ट्रू है। सेंटेंस नंबर 3 बोल रहा है शेरलॉक होम्स फेल्ट द ऑफर वॉज टू गुड टू रिफ्यूज़। कि शेरलॉक होम्स को ऐसा लगा जो ऑफ़र था वो इतना अच्छा था कि उसे मना नहीं किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि ये ऑफ़र शेरलॉक होम्स को नहीं अच्छा लगा बल्कि मिस हंटर को अच्छा लगा था, जिनको ये ऑफ़र किया गया था। सेंटेंस नंबर 4 हमारा दिया है मिस्टर टोलर वॉज वेरी हेल्पफुल। कि जो मिस्टर टोलर थे वो बहुत ही हेल्पफुल थे। ऐसा तो कुछ नहीं है, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मिस हंटर वॉज टोल्ड दैट एलिस रुकेशल वॉज इन अमेरिका। कि मिस हंटर को बताया गया था कि जो एलिस रुकेशल है वो अमेरिका में है। ये सेंटेंस हमारा कम्प्लीटली ट्रू है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मिस्टर टोलर वॉज अ प्लीजेंट वूमन। कि जो मिस टोलर थी वो बहुत ही प्लीजेंट वूमेन थी, खुश मिजाज औरत थी। बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ही खड़ूस थी, बहुत ही रूड थी, ऐसा लेसन में बताया गया है। तो ये सेंटेंस हमारा कम्प्लीटली फॉल्स होगा। नेक्स्ट है कार्लो वॉज अ फियर्स मैस्टिफ। की जो कार्लो था वो बहुत ही भयानक कुत्ता था, बड़ा कुत्ता था। ये सेंटेंस हमारा ट्रू होगा। लास्ट सेंटेंस जो हमारा दिया हुआ है मिस्टर फाउलर हैड फॉरगॉटन मिस रुकेशल। की जो मिस्टर फाउलर थे वो मिस रुकेशल को भूल चुके थे। ये सेंटेंस हमारा फॉल्स होगा। बढ़ते हैं स्कैन टू आंसर की तरफ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दे रखा है हु केम टू शेरलॉक होम्स ऑफिस वन डे। कि एक दिन शेरलॉक होम्स के ऑफिस में कौन आया। हमारा आंसर होगा मिस वॉयलेट हंटर केम टू शेरलॉक होम्स ऑफिस वन डे। कि शेरलॉक होम्स के ऑफिस में पहले दिन एक दिन कौन आया रहता है, मिस हंटर आई रहती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दिया है हाउ लॉन्ग हैड द लेडी बीन अ गवर्नेस। कि मिस हंटर जो है वो कितने टाइम तक जो है गवर्नेस का काम उन्होंने किया था। तो इसका सही आंसर होगा फॉर 5 ईयर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड मिस्टर रुकेशल ऑफ़र मिस हंटर। की जो मिस्टर रुकेशल हैं उन्होंने मिस हंटर को क्या ऑफ़र किया था। हमारा आंसर होगा मिस्टर रुकेशल वॉज अ स्टाउट मैन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डिस्क्राइब मिस्टर रुकेशल। की मिस्टर रुकेशल को बताइए, उनके बारे में डिस्क्राइब करिए। आंसर होगा हमारा मिस्टर रुकेशल वॉज अ स्टाउट मैन विद अ स्माइलिंग फेस। की जो मिस्टर रुकेशल थे वो स्टाउट मतलब हट्टे कट्टे इंसान थे विद अ स्माइलिंग फेस, और मतलब उनका फेस जो है स्माइलिंग सा था। क्वेश्चन नंबर 4 की मिस्टर रुकेशल व्हाट डिड मिस्टर रुकेशल ऑफर मिस हंटर। मिस्टर रुकेशल ने मिस हंटर को क्या ऑफर किया था। हमारा सही आंसर होगा ए जॉब ऑफ अ गवर्नेस इन अ सैलरी ऑफ 400 पाउंड्स। की जो मिस्टर रुकेशल थे उन्होंने मिस हंटर को गवर्नेस की जॉब ऑफर की थी विद द सैलरी ऑफ 400 पाउंड्स, 400 पाउंड्स की सैलरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है व्हाट मेड मिस हंटर रिफ्यूज़ हिम एट फर्स्ट। की मिस हंटर ने पहले उस सैलरी के लिए, उस काम के लिए क्यों रिफ्यूज़ कर दिया था, क्यों मना कर दिया था। आंसर होगा सी डिड नॉट वांट टू कट हर हेयर शॉर्ट। क्योंकि उनके साथ एक कंडीशन रखी गई थी कि आपको जो है अपने बाल छोटे करवाने पड़ेंगे, और यही रीज़न था कि उन्होंने पहली बार में ये कंडीशन सुनने के बाद से जो है जॉब एक्सेप्ट नहीं करी थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है वेयर डिड मिस हंटर आस्क होम्स एंड द राइटर टू मीट हर। कि जो मिस हंटर रहती हैं वो होम्स को, शेरलॉक होम्स को और राइटर को कहाँ मिलने के लिए बुलाती हैं। पहली बार जब वो बुलाती हैं उनको मिलने के लिए, तो कहाँ मिलने के लिए बुलाती हैं। हमारा सही आंसर होगा ब्लैक स्वान होटल एट विंचेस्टर। विंचेस्टर के ब्लैक स्वान होटल में जो है वो उनको मिलने के लिए बुलाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस दैट मिस हंटर हैड टू वियर, कि मिस हंटर को जो ड्रेस पहनना था वो ड्रेस किस कलर का था। हमारा सही आंसर होगा ब्लू ड्रेस, दैट ड्रेस वाज इन ब्लू कलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा जा रहा है, वेयर वाज सी आस्क्ड टू सिट, मिस हंटर को कहाँ बैठने के लिए कहा जाता था। सही आंसर होगा ऑन अ चेयर नियर अ विंडो, कि खिड़की के पास जो एक चेयर थी वहीं पर उनको बैठने के लिए बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, whom did she see in her mirror, कि जब उन्होंने मिरर लेकर के वहाँ पे बैठी तो उस मिरर में, उस आईने में उन्होंने किसको देखा था। सही आंसर होगा मिस्टर फाउलर, उस मिरर में उन्होंने किसको देखा था, मिस्टर फाउलर को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट डिड सी हियर इन द लॉक्ड रूम, कि उस लॉक्ड रूम में उन्होंने क्या सुना था, जो बंद कमरा था। सही आंसर होगा सी हर्ड द साउंड ऑफ स्टेप्स विद इन द रूम, उन्होंने किसी के कदमों की आवाज़ कमरे के अंदर सुनी थी। एंड सॉ अ शैडो इन द डिम लाइट फ्रॉम अंडर द डोर, और वहीं डिम लाइट में मतलब धीमी लाइट में जो है उस दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई भी उन्होंने देखी थी। उन्होंने किसी के कदमों की आवाज़ कमरे में सुनी थी, बंद कमरे में, और दरवाजे के नीचे से जो डिम लाइट, हल्की सी जो रोशनी थी, उसमें जो है उन्होंने किसी की परछाई भी देखी थी। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया है, whom did होम्स फाइंड इन द लॉक्ड रूम, कि होम्स को जो है उस लॉक्ड रूम में कौन मिला था। जब लॉक्ड रूम खुला था, नो वन वॉज फाउंड इन द लॉक्ड रूम, तो उस कमरे में कोई भी नहीं पाया गया, मतलब कोई भी मौजूद नहीं था। इट वॉज एम्प्टी, वो कमरा बिल्कुल खाली था। वॉट डिड एलिस वॉन्ट टू डू, एलिस क्या करना चाहती थी। एलिस वॉन्टेड टू मैरी मिस्टर फाउलर, जो एलिस थी, मिस एलिस थी, वो क्या करना चाहती थी, मिस्टर फाउलर से शादी करना चाहती थी। तो ये था सॉल्यूशन हमारा स्कैन टू आंसर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सी हमको दे रखा है वो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब लेसन की एक लाइन दी हुई है और उस लाइन से हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया है सच एन ऑफर सीम्ड टू गुड टू बी ट्रू एंड सरप्राइजिंगली द मैन जेफ्रो रुकेशल इवन ऑफर्ड मी हाफ माई सैलरी एज एडवांस फॉर माई एक्सपेंसेस, कि सच एन ऑफ़र, इतना जो ऐसा जो ऑफ़र था वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे ऐसा ऑफ़र मिल रहा है, और जो पर्सन मुझे ये ऑफ़र कर रहा था, ये जॉब ऑफ़र कर रहा था, वो मुझे जो है मेरे खर्चों के लिए आधी सैलरी मुझे एडवांस में देने के लिए भी तैयार था। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु इज़ द स्पीकर, ये बात कौन बोला है, स्पीकर कौन है। ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा मिस हंटर इज़ द स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 2 इससे पूछा गया है, व्हाट वॉज जेफ्रो रुकेशल, सॉरी हु वॉज जेफ्रो रुकेशल, यहाँ पे जो जेफ्रो रुकेशल की बात की गई है वो कौन था। आंसर बनेगा हमारा स्टाउट मैन हु लिव्ड इन अ हाउस कॉल्ड कॉपर बीचेस, एक हट्टा कट्टा आदमी जो कि कॉपर बीचेस नामक घर में रहता था, वो है कौन, जेफ्रो रुकेशल। क्वेश्चन नंबर सी इससे पूछा गया है, व्हाट वॉज ऑफर फॉर, कि ऑफ़र किस लिए था। तो ही ऑफर्ड हर अ जॉब ऑफ अ गवर्नेस, कि उन्होंने जो है उनको, मिस हंटर को जो है एक आया नैनी का जो है जॉब ऑफ़र किया था फॉर ए सैलरी ऑफ 400 पाउंड्स, 400 पाउंड्स की सैलरी में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है वो इसमें पूछा गया है, देयर मस्ट बी सम स्ट्रॉन्ग रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा कारण होगा। हाउएवर, हालांकि इफ़ यू नीड माई हेल्प लेट मी नो, अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया हु इज़ द स्पीकर, कि ये लाइन कौन बोल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा शेरलॉक होम्स इज़ द स्पीकर। क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछा गया व्हाट इज़ इट इन दीज लाइन्स, की समथिंग बिहाइंड इट, सम रीज़न बिहाइंड इट, इसमें इट जो है किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। हमारा आंसर बनेगा इट रेफर्स टू द पे बीइंग वेरी गुड फॉर द जॉब। क्वेश्चन नंबर सी आपसे पूछा गया है, व्हाई डज द स्पीकर थिंक हेल्प विल बी रिक्वायर्ड, कि ये जो स्पीकर शेरलॉक होम्स है उनको ऐसा क्यों लगा कि मतलब मिस हंटर को जो है मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर होगा द स्पीकर थॉट दैट हेल्प माइट बी रिक्वायर्ड बिकॉज द सिचुएशन सीम्ड टू बी अ बिट फिशी, कि स्पीकर यानी शेरलॉक होम्स को लगा कि मदद की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो भी सिचुएशन थी वो थोड़ी सी फिशी लग रही थी, मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा था, जैसे होता है ना दाल में कुछ काला होना, उस तरीके का सिचुएशन लग रहा था। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे याद करें। सेंटेंस नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दे रखा है,
टुगेदर वी रस्ड इनटू द रूम, कि हम एक साथ कमरे में भागे, बट इट वॉज एम्प्टी, लेकिन ये खाली था। द स्काई लाइट एवर वॉज ओपन, ऊपर का जो रोशनदान था वो खाली था। एंड द प्रिजनर वॉज गॉन, और जो कैदी था वो वहाँ से फरार हो चुका था। अब इस रेफरेंस से पूछा गया है हाउ मेनी पीपल रस्ड इनटू द रूम, कि कितने लोग कमरे में भाग करके गए थे। हमारा आंसर होगा 2 पीपल, मिस हंटर और शर्लॉक होम्स। क्वेश्चन नंबर बी इसमें पूछा गया है व्हाट वाज एक्सपेक्टेड टू बी इन द रूम, कि क्या उम्मीद की गई थी, वो लोग क्या आसार लगा रहे थे कि कमरे में कौन होगा। आंसर होगा अ प्रिजनर, उनको लग रहा था कि किसी को कमरे में कैद करके रखा गया है, तो देयर मस्ट बी अ प्रिजनर इन द लॉक्ड रूम। क्वेश्चन नंबर सी आपसे पूछा गया है हु वॉज द प्रिजनर, कि प्रिजनर कौन था, किसको उस कमरे में बंद करके रखा गया था। हम सभी को पता है द प्रिजनर वॉज मिस एलिस रुकैशल, मिस एलिस रुकैशल को जो है उस कमरे में बंद करके रखा गया था। रेफरेंस नंबर 4 जो हमारा दिया हुआ है उसमें दिया है यस सर आई डू, सी सेड, उन्होंने कहा हाँ सर। मिस एलिस वॉज नेवर हैप्पी एट होम आफ्टर हर फादर मैरिड अगेन, की जो मिस एलिस थी वो घर पे खुश नहीं रहा करती थी जब उनके पिता ने जो है दोबारा से शादी कर ली थी। हु इज़ द स्पीकर, आपको क्या लगता है स्पीकर कौन हो सकता है। सही आंसर होगा मिसेस टोलर इज़ द स्पीकर। ये जो लाइन्स है वो किसने कहा है, मिसेस टोलर जो है लास्ट में जब बताती हैं जो भी मिस्ट्री थी उसके बारे में, तो उन्होंने वो ये बात बताती हैं। क्वेश्चन नंबर बी पूछा गया है व्हाट डिड हर फादर वांट हर टू डू, उनके पिता क्या चाहते थे कि वो क्या करें। ये मिस एलिस के बारे में पूछा गया कि मिस एलिस के फादर उनसे क्या चाहते थे। हमारा आंसर होगा हर फादर वांटेड हर टू साइन अ पेपर, कि उनके फादर जो है एलिस के फादर उनसे एक पेपर साइन कराना चाहते थे, सो दैट, ताकि वेदर सी मैरिड और नॉट, उसके बाद वो शादीशुदा हो या ना हो, ही कुड यूज़ हर मनी, उनके फादर जो है एलिस के पैसों को यूज़ कर सके, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो है एलिस के नाम पर थी। क्वेश्चन नंबर सी आपसे पूछा गया है वाई मिस एलिस अनहैप्पी, कि जो मिस एलिस थी वो अनहैप्पी क्यों थी। जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा है वो हैप्पी नहीं थी, क्यों अनहैप्पी थी। आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं मिस एलिस वॉज अनहैप्पी, मिस एलिस अनहैप्पी थी बिकॉज हर फादर मैरिड अगेन, क्योंकि उनके पिता ने जो है दोबारा से शादी कर ली थी, और इसी वजह से मिस एलिस जो है उनसे खुश नहीं थी या फिर उस घर में खुश नहीं थी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, जो कि है हमारा इन्फर टू आंसर। देखते हैं कि करके इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो पूछा गया है व्हाई डिड मिस वॉयलेट हंटर वांट शेरलॉक होम्स एडवाइस, की जो मिस वॉयलेट हंटर हैं उनको शेरलॉक होम्स की एडवाइस क्यों चाहिए थी, उनकी सलाह उनको क्यों चाहिए थी। आंसर हम लिख सकते हैं मिस हंटर फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज इज़ मिस्टर रुकेशल्स ऑफर, कि मिस हंटर को लगा कि मिस्टर रुकेशल का जो ऑफ़र है वो थोड़ा सा अजीब है। सी वॉज एक्सपेक्टेड टू कट हर हेयर एंड वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस, क्योंकि उनसे जो है उनके अपने बालों को छोटा कटवाने के लिए कहा गया था और उनको एक अलग तरीके की ब्लू ड्रेस पहनने के लिए बोली गई थी। मोर ओवर, इतना ही नहीं, सी फेल्ट दैट दे वर पेइंग मोर फॉर द जॉब, उनको ये भी लगा कि जिस तरीके की उनको जॉब ऑफ़र की जा रही है उसके लिए उनको कहीं ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब सैलरी जो है ज़रूरत से ज़्यादा दी जा रही है। हैंस इसी वजह से सी फेल्ट सी शुड कंसल्ट शेरलॉक होम्स, और यही कुछ चीज़ें जो उनको अजीब लगी थी इस वजह से मिस हंटर ने जो है शेरलॉक होम्स से एडवाइस लेना चाहा था। क्वेश्चन नंबर बी आपसे इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डिड मिस हंटर टेक द ऑफ़र, कि मिस हंटर ने ऑफ़र को एक्सेप्ट क्यों किया, वो ऑफ़र क्यों लिया था। आंसर हम लिखेंगे मिस हंटर कुड नॉट कीप हर सेल्फ अवे फ्रॉम द सैलरी दैट दे वर पेइंग, कि उनको जो सैलरी मिल रही थी वो उससे खुद को रोक नहीं पा रही थी, बिकॉज इट वॉज अ गुड सैलरी फॉर हर, क्योंकि उनको सैलरी जो है काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छे खासे पैसे उनको मिल रहे थे इस काम के, इसीलिए वो अपने आप को ये जॉब एक्सेप्ट करने से रोक नहीं पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है वाई डिड मिस हंटर फाइंड हर ड्यूटीज़ एट द कॉपर बीचेज स्ट्रेंज, कि जो मिस हंटर थी उनको कॉपर विचेज़ में उस घर में जाने के बाद से जो भी काम उनको जो भी ड्यूटीज़ दी गई थी वो उनको अजीब क्यों लग रही थी। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे मिस हंटर वॉज एक्सपेक्टेड टू वियर अ ब्लू ड्रेस एंड सिट बाय द विंडो एंड टॉक फॉर सम टाइम विद मिस्टर रुकेशल, की जो मिस हंटर थी
उनसे कहा जाता था एक ब्लू ड्रेस पहनने के लिए, खिड़की के पास जो है बैठने के लिए और कुछ देर तक मिस्टर रुकेशल से बात करने के लिए, जो कि उनके जॉब का पार्ट नहीं था, क्योंकि उनको जॉब क्या मिली थी, एक गवर्नेंस की जॉब मिली थी, एक बच्चे की देखभाल करने की जॉब, और ये उस जॉब का पार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जनरली गवर्नेंस के जॉब में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी। आफ्टर दिस सी शुड रिज्यूम हर ड्यूटी, और इतना करने के बाद फिर वो अपने ड्यूटीज़ को रिज्यूम करती थी, जो भी गवर्नेंस की जो जॉब थी, जो काम था वो करने लगती थी। दिस टास्क वॉज समथिंग दैट वॉज स्ट्रेंज फॉर अ गवर्नेंस टू डू, और जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो काम उनको चेयर पे बैठना, मिस्टर रुकेशल से बातें करना, ये सारे काम जो है एक गवर्नेंस के काम तो नहीं थे। ऑल्सो द अदर सर्वेंट्स इन द हाउस होल्ड बिहेव स्ट्रेंजली टू, और इतना ही नहीं, उस घर के जो अदर सर्वेंट्स थे, जो दूसरे नौकर चाकर थे, उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा अजीब था। तो ये सारी चीज़ें जो है उस घर के अंदर स्ट्रेंज थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा जा रहा है, हाउ डिड मिस हंटर फाइंड आउट अबाउट व्हाट वाज गोइंग ऑन बिहाइंड हर बैक, कि मिस हंटर को जब लगा कि उनके पीठ पीछे कुछ हो रहा है, जब उनको चेयर पे बैठाया जाता है, तो उन्होंने इसका पता कैसे लगाया था कि उनके पीछे क्या चल रहा है। आंसर हम लिखेंगे, वन डे सी केप्ट अ मिरर अंडर हर हैंडकरचीफ, कि एक दिन उन्होंने अपने रुमाल के नीचे एक मिरर रखा, छुपाया, एंड फाउंड आउट दैट अ मैन वॉज लुकिंग एट हर फ्रॉम आउटसाइड। फाउंड आउट का मतलब उन्होंने पता लगाया कि खिड़की के बाहर से, मतलब घर के बाहर से जो है कोई आदमी उन पर नज़र रखे हुए है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कैसे पता लगाई थी, जब उन्होंने अपने हैंडकरचीफ के नीचे जो है एक मिरर छुपा कर रखा था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है, वाई डिड मिस हंटर सस्पेक्ट दैट देयर वॉज समथिंग मिस्टीरियस अबाउट द डार्क लॉक्ड रूम ऑफ द हाउस, कि मिस हंटर को ये संदेह क्यों हुआ कि उस अंधेरे बंद कमरे में कुछ न कुछ रहस्यमयी चीज़ है, उनको ऐसा क्यों लगा था। हम आंसर लिखेंगे, सी फाउंड साउंड एंड शैडोज इन द डार्क रूम, कि उन्होंने ये नोटिस किया था, उन्होंने ये पाया था कि उस अंधेरे बंद कमरे में जो है किसी तरीके की साउंड और शैडो, मतलब किसी के कदमों की आवाज़, और साथ ही साथ उन्होंने परछाई भी देखी थी। वेयर सी वॉज आस्क्ड नॉट टू गो, और वो डार्क रूम जहाँ पर उनको जाने से मना किया गया था। दिस मेड सस्पेशन ग्रो इनसाइड हर, और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है उनके मन में संदेह पैदा हुआ था, शक पैदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा जा रहा है, वाई डिड मिस्टर फाउलर एस्केप विद मिस एलिस रुकेशल, की जो मिस्टर फाउलर थे वो मिस एलिस रुकेशल के साथ क्यों फरार हो गए, क्यों उनके साथ जो है भाग गए। आंसर हम लिखेंगे, सो दैट दे कुड मैरी एंड एलिस डिड नॉट हैव टू साइन द पेपर्स दैट हर फादर वांटेड हर टू, वे दोनों इसलिए भागे थे ताकि वो शादी कर सके, और साथ ही साथ एलिस को वो पेपर्स साइन न करने पड़े जो उनके फादर उनसे साइन कराना चाहते थे, उनकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, जो भी प्रॉपर्टी उनके नाम थी वो लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया, वाई डिड हर फादर नॉट वांट एलिस टू मैरी मिस्टर फाउलर, कि जो एलिस के फादर हैं वो क्यों नहीं चाहते थे कि एलिस जो है मिस्टर फाउलर से शादी करे। इसका आंसर हम लिखेंगे, फादर डिड नॉट वांट एलिस टू मैरी मिस्टर फाउलर, फादर नहीं चाहते थे कि एलिस मिस्टर फाउलर से शादी करें, बिकॉज, क्योंकि देन मिस्टर फाउलर वुड गेट ऑल ऑफ एलिस मनी, शादी के बाद से जो मिस्टर फाउलर थे उनको जो है एलिस की सारे पैसे जो है उनके हो जाते, एंड ही विल हैव टू लेट गो ऑफ ऑल द लीगल राइट्स, और इतना ही नहीं, उनके जो फादर थे उनके जो है एलिस के ऊपर जो भी लीगल राइट्स थे वो सारे ख़त्म हो जाते, क्योंकि वो सारे लीगल राइट्स जो है उनके फादर से किसके पास चले जाते, एलिस के हस्बैंड के पास। यही मेन कारण था कि एलिस के फादर नहीं चाहते थे कि एलिस जो है मिस्टर फाउलर से शादी करे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया है, हाउ डिड मिसेस टोलर हेल्प मिस एलिस एस्केप फ्रॉम द रूम, कि जो मिसेस टोलर थी जिन्होंने एलिस की हेल्प की थी, मिस एलिस की हेल्प की थी उस कमरे से भागने के लिए, वो कैसे की थी, मिसेस टोलर ने मिस एलिस को भागने में कैसे मदद की थी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसका आंसर हम लिखेंगे, मिसेस टोलर विद द हेल्प ऑफ मिस्टर फाउलर हेल्प्ड एलिस एस्केप फ्रॉम द रूम, की जो मिसेस टोलर थी वो किसकी मदद से, मिस्टर फाउलर की मदद से उन्होंने एलिस को जो है उस कमरे से भगाने में, फरार होने में हेल्प की थी। सी मैनेज्ड टू गेट हर हस्बैंड ड्रंक, जो मिसेस टोलर थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किसी तरीके से अपने हस्बैंड को जो है पूरा ड्रिंक, मतलब
ड्रिंक करा दिया था, नशा वशा करा दिया था। एंड केप्ट द लैडर रेडी फॉर एलिस टू एस्केप, और वहीं कमरे के पास जो है एक सीढ़ी तैयार करके रखी थी एलिस के भागने के लिए। व्हेन मिस्टर रुकेशल वॉज गॉन सी हेल्प्ड एलिस रन आउट ऑफ द रूम थ्रू द सेलर, और जब मिस्टर रुकेशल घर से चले गए तो मिसेस टोलर ने जो है एलिस की मदद की थी, सेलर से, उस तहखाने से बाहर निकलने में एलिस की जो है मदद की थी, और इस तरीके से एलिस जो है उस बंद कमरे से फ़रार होने में कामयाब हो पाई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वेरी लॉन्ग आंसर है, जो थिंक एंड आंसर टाइप का है, अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, हाउ डिड शेरलॉक होम्स असेस द रीज़न फॉर मिस हंटर्स फोर्स्ड परफॉर्मेंस एट द कॉपर विचेस, कि जो मिस हंटर का जो फोर्स्ड परफॉर्मेंस था, इसको जो शेरलॉक होम्स हैं वो कैसे असेस करते हैं कॉपर विचेस के अंदर। आप आंसर लिखोगे, Sherlock Holmes sensed that Miss Hunter was made to impersonate somebody who was not present at the house. Sherlock Holmes को ये अंदाज़ा लगा, उन्होंने ये महसूस किया कि मिस हंटर को इम्पर्सोनेट किया जा रहा है, मतलब किसी और के रूप में रखा जा रहा है। इम्पर्सोनेट का मतलब होता है भेष बदलना। somebody who was not present है, मतलब घर पे कोई नहीं है और उनके जगह पे मिस एलिस को रखा जा रहा है, सॉरी मिस हंटर को रखा जा रहा है। द ओनली पर्सन नॉट प्रेजेंट वॉज एलिस, और घर के अंदर एक ही ऐसा पर्सन था जो नहीं प्रेजेंट था, वो एलिस थी। उनको बताया गया था कि वो बाहर गई हैं। इट वॉज टोल्ड दैट सी वेंट टू अमेरिका, ऐसा कहा गया था कि वो अमेरिका गई हुई है। मिस हंटर लुक्ड लाइक एलिस, मिस हंटर जो थी वो एलिस के जैसे ही दिखती थी। सो सी वॉज आस्क्ड टू ड्रेस अप लाइक एलिस, और इसीलिए उनसे कहा गया एलिस के जैसे तैयार होने के लिए और अपने बाल जो है एलिस के जैसे छोटे कटवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर बी हमसे पूछा गया है, व्हाट मेड होम्स थिंक दैट मिसेस टोलर वुड बी एबल टू टेल देम हाउ मिस एलिस रुकेसल एस्केप्ड फ्रॉम द रूम। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि होम्स ने ऐसा क्यों सोचा, उनको ऐसा क्यों लगा कि जो मिसेस टोलर हैं वो उन्हें बता पाएंगी कि किस तरीके से जो है एलिस जो है उस कमरे से फ़रार हुई है। इसका जवाब मिसेस टोलर दे पाएंगी, ऐसा होम्स को क्यों लगा था, ये आपसे पूछा गया है। आप आंसर लिखोगे, शेरलॉक हैड हर्ड लाउड थर्डिंग साउंड फ्रॉम द स्टेयर्स दैट लेड टू द सेलर, की जो शेरलॉक होम्स थे उन्होंने बहुत तेज़ जो है थर्डिंग साउंड मतलब धड़ाम की आवाज़ सुनी थी, फ्रॉम द स्टेयर्स दैट लेड टू द सेलर, सीढ़ियों से जो कि तहखाने की तरफ जाती है। इट वॉज मिसेस टोलर, वो मिसेस टोलर थी। सी हैड डुप्लीकेट कीज़ ऑफ द डार्क रूम, उस बंद कमरे की डुप्लीकेट कीज़ उनके पास थी, दूसरी चाबियाँ थी। दिस मेड शेरलॉक थिंक दैट सी न्यू मोर अबाउट इट, और इन्हीं वजहों से शेरलॉक को लगा था कि मिसेस टोलर को इसके बारे में और भी बहुत कुछ पता है, और इसीलिए वो उनसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है, यू हैव बीन अ वेरी ब्रेव एंड सेंसिबल गर्ल मिस हंटर, वाई डज होम्स कॉम्प्लीमेंट मिस हंटर। जो मिस्टर शेरलॉक होम्स थे वो मिस हंटर को ये बात बोलते हैं, यू हैव बीन अ वेरी ब्रेव एंड सेंसिबल गर्ल। वो ये स्टेटमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट जो है मिस हंटर को क्यों देते हैं। आप आंसर लिखेंगे, बिकॉज शी डिड नॉट पैनिक थ्रू स्ट्रेंज थिंग्स वर हैपनिंग टू हर, कि जो भी अजीब चीज़ें उनके साथ उस घर में हो रही थी उसके बावजूद वो उससे पैनिक नहीं हुई थी, परेशान नहीं हुई थी, घबराई नहीं थी। सी वॉज इवन थ्रेटन टू पुट बिफोर द मैस्टिफ, यहाँ तक कि उनको ये भी धमकी दी गई कि उनको जो है उस कुत्ते के आगे फेंक दिया जाएगा। इफ़ सी वेंट नियर द डार्क रूम, अगर वो उस बंद कमरे अंधेरे कमरे के पास जाती हैं तो उनको उस कुत्ते के सामने जो है फेंक दिया जाएगा। मिस हंटर डिड नॉट गेट स्केयर्ड एंड इन टर्न हैड शेरलॉक सॉल्व द केस, इसके बावजूद भी मिस हंटर जो है डरी नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, शेरलॉक होम्स को जो है इस गुत्थी को, इस केस को जो है सुलझाने दिया। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है शेरलॉक होम्स जो है उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप बहुत ही ब्रेव और सेंसिबल गर्ल हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, देयर इज़ अ वेरी डार्क साइड टू मिस्टर रुकेसल्स कैरेक्टर बीनीथ हिज प्लीजेंट मैनर, कि जो मिस्टर रुकेसल का जो कैरेक्टर है, जो कि सामने से वो बहुत ही प्लेजेंट मैनर में दिखते हैं, स्माइलिंग फेस वाले, उनके उस कैरेक्टर के पीछे कुछ डार्क साइड है, मतलब कुछ ना कुछ गहरा राज है। गिव इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, अब आपको इस स्टोरी से ही कुछ स्टेटमेंट उठाने हैं जो आपके आंसर को जस्टिफाई भी करे। हमारा आंसर कुछ इस तरीके से है,
मिस्टर रुकेसल वॉज कनिंग, कि वो बहुत चालाक थे। ही केप्ट हिज डॉटर इम्प्रिजन्ड इन द डार्क रूम, उन्होंने अपने ही बेटी को जो है एक अंधेरे कमरे में बंद रखा, कैदी करके रखा, कैदी बना के रखा। ही हैड अ मास्टिफ विच ही यूज टू थ्रेटन पीपल नॉट टू एक्ट अगेंस्ट हिम, और उनके पास एक बड़ा कुत्ता भी था जिसका वो यूज़ करते थे लोगों को डराने धमकाने के लिए। किन लोगों को? जो उनके खिलाफ जाते थे, मिस्टर रुकेसल के जो लोग भी खिलाफ जाते थे वो धमकाते थे कि वो उस कुत्ते के आगे डाल देंगे। ही वॉन्टेड टू टेक अवे ऑल द मनी दैट बिलोंग्ड टू हिज डॉटर, और इतना ही नहीं, जो भी पैसे उनकी बेटी से बिलोंग करते थे, मिस एलिस के से बिलोंग करते थे, जो भी चीज़ें थी वो सारे पैसे लेना चाहते थे। तो ये सारे कुछ इंस्टेंसेस हैं जिससे ये पता चलता है कि जो मिस्टर रुकेसल थे वो जैसा दिखते थे प्लेजेंट मैन, वाकई में वो वैसे नहीं थे, बल्कि उनके उस कैरेक्टर के पीछे कुछ न कुछ गहरा राज छिपा था। तो ये था आज का हमारा सॉल्यूशन इस वीडियो का, इस लेसन का। उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर ऐसे ही आप लेसन्स के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इस बुक के या फिर किसी और बुक के, तो वो आपको आगे वीडियोस में मिलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, बाय बाय।